वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है और ये बहुत ही सुंदर प्रसंग छांदोग्य उपनिषद का यहाँ चल रहा है। शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के पास अपने जो साधन हैं, तो साधनों से ही हमें सुख दुख मिलता है। तो उन साधनों में हमारे पास सबसे जो सशक्त साधन हैं वो इन्होंने सबसे पहले बताया वाणी का, फिर बताया विचार का, क्योंकि वाणी से ही हम सब क्रियाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। कुछ बोलते हैं हम कि अब हम पढ़ाई करेंगे, अब हम यज्ञ करेंगे, अब व्यायाम करेंगे। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं तो उनका पहले हम वाणी से उद्घोष करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो ये कर्म की हमारे पास शक्ति है, वाणी की शक्ति है। फिर वाणी और कर्म में वो आता है जो मन में चलता है, तो विचार की शक्ति है। विचारों में वो आता है जो हमारा संकल्प होता है, संकल्पों में वो आता है जो हमारे ध्यान में होता है, ज्ञान में होता है, चेतना में होता है, हम कितने जागरूक हैं। तो ये सारे साधन हैं हमारे पास। कुछ स्थूल साधन है, कुछ सूक्ष्म साधन है, फिर कुछ हमारे पास बाहर के साधन है, प्रकृति के साधन हैं। कुछ ब्रह्मांड में, कुछ पिंड में, दो प्रकार के साधन हैं। तो फिर बाहर के साधनों में हमारे सामने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पांचों भूत हैं, जल है, फिर और दूसरे पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, अन्न है, जल है जो हम खाते हैं पीते हैं। तो इन सब को कैसे प्रयोग करना है ये हमें ये सिखा रहे हैं, क्योंकि हर वस्तु को यूज करने का एक अपने आप में एक अलग तरीका होता है, और उसको ठीक तरीके से यदि हमें प्रयोग करना आ जाए तो वो अपनी सारी शक्तियां हमें प्रदान कर देता है। और उसको ठीक से हमें प्रयोग नहीं करना आए तो फिर उससे उल्टा भी हो जाता है। गुरु एक शक्ति है, अब गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना है वो आ जाए तो फिर गुरु उतार देता है। गुरु एक शक्ति, उसके साथ कैसे व्यवहार करना नहीं आए तो उल्टा भी हो जाता है। माता पिता एक शक्ति हैं, संतानें शक्ति हैं, शिष्य भी शक्ति हैं, पशु भी शक्ति हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो मंत्रों में ये प्रार्थना की जाती है, प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन अन्न अन्नाद्येन, 5 प्रकार की प्रार्थना की जाती है ना। अयंत इद्धम आत्मा, हे अग्नि अयम आत्मा ते इद्धम। अब तेरे अंदर मैं घी सामग्री और समिधाएं तो क्या डालूं,
ये मेरा आत्मा ही ते ईंधन, तेरा ईंधन है, अपने आप को ही डालता हूँ तेरे अंदर, अग्नि के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं हवन कुंड के अंदर डाक मारो कलसी कि अपने आप को ही डालते हैं। तो ये सिंबॉलिक है। जो समिधाई घी डालते हैं वो हमारी आत्मा का प्रतीक है। तो जो भगवान रूपी अग्नि है या जो आत्म रूपी अग्नि है, उसमें अपने आप को डालना। आत्म रूपी अग्नि लेंगे तो अपने अहंकार को डालना, जो हमने अपना स्थूल व्यक्तित्व मान रखा है उसको झोंक देना। परमात्मा अग्नि मानेंगे तो अपनी आत्मा को डाल देना। अयंत इद्धम आत्मा, जात वेद, जात वेद कहते हैं ईश्वर को, जात मात्र को जानने वाला। जात मतलब उत्पन्न होने वाला। जो कुछ भी इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ है उस सब का ज्ञान ईश्वर को है, क्योंकि उसने ही बनाया है, इसलिए उसको कहते हैं जात वेद। हे जात वेद अग्ने, ये आत्मा ही आपका ईंधन है। ईंधन मतलब ईंधन। ईंधन मतलब जो अग्नि को बढ़ाता है। तो उसमें सामग्री भी है, घी भी है, और भी जो मिष्ट पुष्ट पदार्थ डाले जाते हैं वो सब ईंधन आ जाते हैं। तो ये डाल के हम क्यों डालना चाहते हैं? इसलिए डालना चाहते हैं कि तू बदले में फिर हमें प्रजाओं से बढ़ा। प्रजया पशु भी, पशु मतलब साधन। प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म वर्चस आत्मा का तेज। और अन्न, अन्न भी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब भी अन्न आ जाएंगे। और जो भी भिन्न भिन्न इंद्रियों की शक्तियां हैं उनको बढ़ाने के लिए जो भी साधन है वो भी सब उसी में आ जाएंगे। अन्न और अन्नाद्य, अन्नाद्य मतलब इन सब को भोगने की शक्ति। सारी चीजें तो मिल गई लेकिन भोगने की शक्ति नहीं है, तो अपने किस काम का? फिर व्यक्ति के पास खाने पीने के लिए करोड़ों रुपए की दौलत है, लेकिन उसको बीपी भी है, उसको शुगर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, जॉइंट पेन भी है, तो डॉक्टर ने सब खाना मना कर रखा है। केवल दाल का पानी पी सकते हैं, उबला हुआ दाल का। तो फिर वो किस अपने काम की नहीं है ना दौलत फिर। तो इसलिए यहाँ मंत्र में मांगा अन्नाद्य, भोगने की भी शक्ति। और जिसके पास भोगने की शक्ति नहीं है वो अपना नुकसान कर लेता है। धन बहुत लोगों के पास आता है लेकिन उस धन को उनको यूज करना नहीं आता है। धन को यूज करने का एक ही तरीका है, उसको भगवान के नाते सेवा में लगा देना। ये उसका सबसे सही तरीका है। तो कितने धनवान लोग हैं देश में, दुनिया में, लेकिन उनको कौन पूछता है? क्यों? क्योंकि उनको अपने धन का सदुपयोग नहीं करना आता है। ऐसे विद्या भी एक शक्ति है हमारे पास। तो विद्या का हमें सदुपयोग करना आए यदि, तो उससे हम करोड़ों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमारे ऋषि थे, साइंटिस्ट थे वो, तो उन्होंने जो जो विद्या से जो खोज की, रिसर्च किए, तो वो आज करोड़ों लोगों के काम आ रहे हैं। आज भी जो साइंटिस्ट हैं वो वर्तमान युग के तो ऋषि ही हैं। तो जिसने टेक्नोलॉजी की खोज की, साइंस की अनेक अनेक खोजें की जिन लोगों ने, तो वो बहुत लोगों को सुख मिला उसका। तो विद्या कैसी होनी चाहिए? लाभ देने वाली होनी चाहिए। और विद्या का यदि लाभ नहीं आया, उसका सदुपयोग करना नहीं आया, तो पूरे विश्व को कोरोना दे दिया चाइना ने। तो ये क्या है? दुरुपयोग। जान तो था लेकिन वो उसका दुरुपयोग किया। तो इसलिए यहाँ पर एक एक हमें स्थूल चीज का भी, सूक्ष्म चीज का भी, बाहर की सृष्टि का भी कैसे सदुपयोग करना है, रिश्तों का कैसे करना है, प्राण का कैसे करना है, वो सब सिखा रहे हैं। सुखी होने के लिए बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने। अगर मनुष्य का जीवन मिल गया तो समझ लें कि सुखी होने के खजाने ही खुल गई। और ये बात श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे कि जिस दिन मनुष्य का जन्म हुआ उसी दिन शैतान की मृत्यु हो गई। तो कितनी बड़ी बात है ये। यदि सचमुच इस शरीर के अंदर मनुष्य का मतलब है मनुष्यता, मनुष्यता का जन्म हो जाता है, तो शैतानी शक्तियां फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं।
वो आएंगी भी तो भी वो उनको पराजित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरफ बैलेंस बनाते हुए अभ्युदय और निःश्रेयस का, एक बार बाहर की वस्तुएं बताते हैं, इनको ब्रह्म समझ करके इनकी उपासना कर, फिर अंदर अपने सूक्ष्म जगत में ले जाते हैं। तो ऐसे करते करते हम प्राण पर पहुंच गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर हैं, ये जो संबंध है इन शरीरों के साथ, ये वास्तव में प्राणों का प्राणों के साथ संबंध है। जब तक प्राण है किसी शरीर में, तो कोई व्यक्ति हमारी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, गुरु है, आचार्य है, शिष्य है, और उनके साथ वैसा वैसा ही सम्मान का व्यवहार किया जाता है। लेकिन यदि उनके प्राण निकल जाएं तो उसी शरीर को उठा करके अग्नि को समर्पित कर देते हैं, शूल से उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि आप बड़ी क्रूरता कर रहे हैं, जबकि जीते जी यदि इनको कोई ऊंची आवाज में भी बोल दे तो वो अपने माता पिता गुरुजनों का हत्यारा माना जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि प्राण जो है, इसको तू ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना कर। प्राणोह एव एतानि सर्वाणि भवति। ये जो भी माता पिता गुरुजन आचार्य आदि जो हैं, ये सब क्या हैं? प्राण के ही रूप हैं, सब प्राण ही हैं। सेवा एष एवं पश्यन् नैवं मन्वान एवं विजानन अतिवादी भवति। तो इस प्रकार से पूछते पूछते नारद आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई उनको कहे कि आप तो अतिवादी हैं, रुकते ही नहीं हैं, पूछते ही चले जा रहे हैं, इससे भी बड़ा कुछ है तो बताइए, इससे भी श्रेष्ठ कुछ है तो बताइए, तो उस व्यक्ति को ये उत्तर देना चाहिए कि मैं अतिवादी तो हूँ। अतिवादी भवति तम चेत ब्रूयु अतिवादी असि इति अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात न अपनुवीत। लेकिन वास्तव में अतिवादी कौन है? जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अतिवादी बन जाए, वरना तो शास्त्रार्थ करने के लिए, केवल बातचीत में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो अतिवादी बनते हैं, उसकी फिर यहाँ पर निंदा की गई है उपनिषदों में। वहाँ पर गार्गी भी जब याज्ञवल्क्य जी से पूछ रही थी प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, तो उन्होंने कहा कि गार्गी आप अति प्रश्न पूछ रही हैं, क्योंकि प्रश्नों की भी अपनी एक सीमा है। तो कुछ तत्व ऐसे हैं इस सृष्टि में जो केवल शब्दों से उसका अनुभव नहीं करवाया जा सकता, उसके बारे में कथन तो करवाया जा सकता है। तो जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जैसे कि आत्मा सूक्ष्म शक्ति है, जैसे कि बुद्धि सूक्ष्म शक्ति है, जैसे कि परमात्मा सूक्ष्म शक्ति है, जैसे कि मूल प्रकृति सूक्ष्म शक्ति है, तो इनको शब्दों से जितना बताया जा सकता है उतना तो बता सकते हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं करवा सकते। एक गुलाब के फूल का एहसास करवा सकते हैं, हम तोड़ के दिखा सकते हैं कि ये है, इसको सूंघ लो, उसका रूप भी दिखा सकते हैं, उसकी गंध भी दिखा सकते हैं। आत्मा ऐसे नहीं दिखा सकते गुलाब के फूल की तरह से। तो वहां भी अगर कोई अति प्रश्न करे तो फिर उसको ये कहा जाएगा कि अब जो है ना, आपकी मूर्धा गिर जाएगी, ऐसे कहा वहां पर। अति प्रश्न, बिल्कुल प्रश्न नहीं करना ये भी ठीक नहीं है, और अति प्रश्न करना, कोई चीज जब हमें मन से समझ में आ गई, बुद्धि से समझ में आ गई, तो फिर उसके बारे में कभी कभी कुतर्क करते हैं ना हम, तो वो फिर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाता नहीं है, वो फिर उसके सम्मान को गिराता है। लेकिन सत्य को ढूंढने में जो अतिवादी बन जाता है, अतिवादी मतलब आगे आगे बढ़ता ही जाता है, जो कि वेदों की शैली है, नेति नेति कहा जाता है वहां पर। नेति मतलब न इति, जो जान लिया वो नहीं है जिसकी मैं खोज में हूं, वो मैं नहीं हूं। न इति, बाहर भी देखें या अंदर भी देखें, विचार को हम जान रहे हैं तो जानने वाला अलग है और जिसको जाना जा रहा है वो अलग है। प्राण को हम जान रहे हैं तो मैं प्राण भी नहीं हूँ, शरीर को मैं जान रहा हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, बुद्धि को भी मैं जान रहा हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ,
जो भी ज्ञान विज्ञान मुझे हो रहा उसको भी जानने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं ज्ञान विज्ञान भी नहीं हूँ। इसलिए कई बार साधक ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बोलते मैं जब साधना में बैठता हूँ तो मेरे को ना प्रकाश जैसे दिखाई देता है, कुछ किसी को सफ़ेद, किसी को नीला, पीला, काला, कुछ लाल, हरा कुछ दिखाई देता है। तो बोल यही आत्मा है क्या, यही मैं हूँ क्या? आप यहाँ ये कैसे हो सकते हैं? आप तो उसको देखने वाले हैं, आप देख रहे हैं ना उसको। आप कह रहे हैं कि मुझे प्रकाश दिखता है, इसका मतलब देखने वाला अलग, दिखने वाला अलग। तो ये सारे प्रकृति के ही रूप होते हैं भिन्न भिन्न। तो कभी किसी के सामने आते हैं, कभी किसी के सामने नहीं आते हैं। कभी किसी व्यक्ति को कोई आवाज़ सुन जाती है, स्पष्ट आवाज़ सुनती है, कभी किसी व्यक्ति को कोई गंध आती है, कभी किसी व्यक्ति को कोई रूप दिखाई देता है। तो ये सब भी अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ तो मैं इससे अलग हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी हमें अलग अलग चीज़ें दिखती हैं ना, ये पौधे हैं, ये वृक्ष हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये लताएं हैं, ये सब क्या हैं? प्राण के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। उन सब के अंदर सत्य क्या है? प्राण ही है। जब उनसे प्राण निकल जाता है तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे चलते चलते यदि कोई उसको जानना चाहता है तो सच्चा अतिवादी कौन है? जो सत्य के बारे में पूछे, वहाँ पर जो ढूंढता ही चला जाए, आगे बढ़ता ही चला जाए, रुके नहीं। नहीं तो सांख्य दर्शन में तुष्टि 9 तुष्टि दोष बताए हैं और 8 सिद्धि। तो वहाँ पर कुछ साधक रुक जाते हैं, उनको कोई सिद्धि मिली, अणिमा गरिमा आदि की अनुभूति हुई, फिर वो वहीं रुक जाते हैं कि बस मुझे जो पाना था पा लिया। या तो फिर कोई भी सिद्धि प्राप्त ना करके तुष्टि दोष में ही फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो वास्तव में सत्य को जानने के लिए अतिवादी है वो तो प्रशंसनीय है, उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ना सिद्धियों के ऊपर, ना तुष्टियों के ऊपर, ना किसी प्रकृति की उपलब्धि के ऊपर, उसको नहीं रुकना चाहिए। तो वो अतिवादी जो है वो तो प्रशंसनीय है। सच्चा अतिवादी वही है जो सत्य के लिए आगे बढ़ता चला जाता है। और बाकी जो प्रश्न पूछने में अतिवादी हैं उनको तो फिर कुछ भी मिलता नहीं है, फिर अनावश्यक तर्क गर्क में डालता है। फिर मतलब बाल की भी फिर खाल उधेड़ के देखते हैं ना, जैसे बाल है ना सिर का, तो उसको भी उधेड़ के देखें, उसकी खाल हटा के देखें तो अंदर क्या मिलेगा फिर? तो उसको फिर अतिवादी कहेंगे। तो वहाँ नहीं होना चाहिए, अतिवादी सत्य को ढूंढने में होना चाहिए। एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति। कह रहे हैं वास्तव में अतिवादी कौन है? जो सत्य के लिए आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लूंगा, क्योंकि सत्य को केवल मनुष्य जीवन में ही पाया जा सकता है। बाकी चीजों को अनेक योनियों में पाया जा सकता है। इंद्रियों के भोगों को, इंद्रिय के सुखों को, मकान को, बाल बच्चों को, नौकरी को, सब चीजें दूसरे जन्मों में मिल सकती हैं। बाल बच्चे सब प्राणियों के होते हैं, मकान उस रूप में नहीं होते तो दूसरे रूप में होते हैं। किसी का घोंसला है, किसी ने बिल बनाया है, खाना सबको मिलता है, खाना भी सब जन्मों में मिल जाएगा, लेकिन सत्य सबको नहीं मिल सकता है। सत्य तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, मानव योनि में ही हो सकता है। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए फिर ये संसार को चलाने की आवश्यकता नहीं है, संसार के काम नहीं करने हैं, घर गृहस्थ सब सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। घर गृहस्थ में रहने वालों ने भी सत्य को प्राप्त किया और आश्रम में आने वालों में भी सत्य को प्राप्त नहीं किया, सबने। वो तो जो चाहेगा उसको वो पाएगा और वो कहीं भी पा सकता है। लेकिन यहाँ आश्रम में, गुरुकुल में, सन्यास में, ब्रह्मचर्य में उसको पाने के लिए सुविधाएं बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जैसे लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। तो कभी थोड़ी देर के लिए हम नीचे भी आने लगें तो दूसरे को देख के हम उठ जाते हैं। और वहाँ पर जो दिनचर्या है सुबह से शाम तक, वो इसी प्रकार की डिजाइन की जाती है जिससे कि हमारा आत्मिक विकास होता चला जाए।
तो उसमें शरीर के विकास को ध्यान में रखा जाता है, मन के विकास को ध्यान में रखा जाता है, आत्मा के विकास को ध्यान में रखा जाता है, जबकि बाहर के संसार में केवल शरीर के और भौतिक साधनों के विकास को ही ध्यान में रखा जाता है। तो ये अंतर होता है वहां पर। एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति सो अहम भगवत सत्येन अतिवदानि इति। तो ये बता रहे हैं कि भगवान सत्येन अतिवदानि, तो फिर आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मैं सत्य के लिए ही अतिवादी बनूं। पूछते जा रहे हैं ना नारद, तो कह रहे हैं कि भाई तुम ये बताओ कि तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम बाहर के प्रश्न पूछ के ही आगे अतिवादी बनते चले जा रहे हो, क्योंकि वास्तव में अतिवादी प्रशंसनीय वो ही है जो सत्य के लिए आगे बढ़ता जाता है, पूछता ही चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान फिर मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं सत्य के लिए ही अतिवादी बनूं, आगे आगे बढ़ता जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं मैं दूसरी दिशा में ना चला जाऊं। तो बड़े इसमें जीवन के रास्ते में भी बड़ी फिसलने होती हैं। व्यक्ति इतनी नौकरी और इतने घर का सब धन ऐश्वर्य समृद्धि सब छोड़ करके आता है और यहाँ आकर के फिर एक थाली के ऊपर झगड़ा कर देता है, ये थाली मेरी है, वो दूसरा बोलता है मेरी। एक तख्त के ऊपर झगड़ा कर देता है कि मेरे तख्त पे क्यों बैठा। एक झाड़ू पे झगड़ा कर देता है, मेरे कमरे की झाड़ू दूसरे कमरे वाला उठा के ले गया, उसी पे झगड़ा हो गया दोनों का। तो बड़ी ये जीवन में ना पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को कि तू घर से आया उस दिन तेरे चित्त की क्या स्थिति थी, किसके लिए घर से निकला था तू। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए निकला था, सब चीजों को ठुकरा करके आया था तू, और आज तू किसके लिए झगड़ा कर रहा है, तो भूल जाता है ऐसे। तो ऐसे कदम कदम के ऊपर तो ऐसे नारद प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु से कि कहीं मैं वास्तव में ही केवल मुख से प्रश्न पूछने में ही अतिवादी ना बन जाऊं। तो आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मैं सत्य के लिए ही अतिवादी बनूं। सो हम भगवत सत्येन अतिवदानि इति सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। क्योंकि सत्य को ही तो जानना चाहिए, उसी की तो जानने की इच्छा है मेरी और वही जानना चाहिए। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति सत्यम भगवो विजिज्ञास इति। यहाँ भी विजिज्ञासे था लेकिन आगे ई आ गया तो अयादेश होकर के यकार का लोप हो गया। सत्यम भगवो विजिज्ञासे, तो भगवान मैं सत्य को ही जानना चाहता हूँ, तो मुझे आप उस सत्य का ही उपदेश दीजिए, क्योंकि बाकी तो सब मैंने पढ़ ही लिया, बाकी तो सब कुछ था ही मेरे पास, मैं तो सत्य को जानने के लिए ही आया था। तो उत्तर दे रहे हैं गुरुजी। सनत कुमार ऋषि कह रहे हैं यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति। इस सत्य का पालन तो वही करेगा जो सत्य के महत्व को जान जाएगा, जिसको विशेष ज्ञान हो जाएगा सत्य के बारे में कि इस संसार में जो नष्ट नहीं होता है वो सत्य ही है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ तो किसी व्यक्ति को बहुत नाराज होकर के जब गाली दी जाती तो ऐसे ही बोलते थे, तेरा सत्यानाश हो। आज भी कहते हैं। तो सत्यानाश मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति के सत्य का नाश हो गया तो फिर भले ही अपार धन संपदा भी क्यों ना हो उसके पास, फिर वो किसी काम की नहीं है अगर सत्य का नाश हो गया तो। और व्यक्ति का सब कुछ लुट गया लेकिन सत्य बचा हुआ है तो उसके पास सब कुछ है फिर। तो इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को बचाना चाहा, उसके पीछे भले ही राज्य लुट गया, भले ही पत्नी भी चली गई, भले ही बच्चा भी चला गया, नहीं तो एक ही बेटा, इतनी बढ़िया अनुगमन करने वाली पत्नी, भला कौन छोड़ेगा। लेकिन सत्य उन सब से ऊपर है, ये उनको ज्ञान था। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्य की खोज किसी के कहने से नहीं की जा सकती है। सत्य आचरण कौन व्यक्ति करेगा? जो सत्य के महत्व को समझेगा। सत्य कौन बोलेगा? जो सत्य को सर्वोपरि महत्व देगा, जिसको ये ज्ञान होगा कि सत्य में बहुत शक्ति है। सत्य को बहुत सताया जाता है और जब सताया जाता है तो व्यक्ति
भूल जाता है सत्य को, फिर असत्य को अपना लेता है। उस समय ही तो अडिग रहना होता है, तो उस समय ही तो परीक्षा होती है कि आप सत्य को कितना चाहते हैं। उससे पहले सत्य भी नहीं आता है आपकी सहायता करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षित। जब आप सत्य की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो सत्य भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जब मौका आने पे आप सत्य को कुचलने देते हैं, बल्कि अपने ही हाथों से, अपनी ही वाणी से कुचल डालते हैं, तो सत्य को तो क्या कुचलेंगे, वो तो कभी कुचला नहीं जा सकता, बल्कि आप कुचले जाओगे उस असत्य के द्वारा। यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति। तो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं यहाँ पर सनत कुमार ऋषि, कि ये कह रहे हैं ना कि मुझे फिर सत्य का ही अनुयायी बनाओ, सत्य को जानने वाला ही बनाओ, क्योंकि मैं सत्य को ही जानना चाहता हूँ। बोले जानना चाहते हो तो जितना आपको ज्ञान है, जितना आप इसको महत्व देंगे, तो निश्चित रूप से आप सत्य ही बोलेंगे। यदा विजानाति अथ सत्यम वदति ना विजानन सत्यम वदति। सत्य के महत्व को न जानते हुए सत्य नहीं बोल सकता व्यक्ति। विजानन एवं सत्यम वदति, जानता हुआ ही, सत्य के महत्व को जानता हुआ ही सत्य बोलता है। तो जो व्यक्ति सत्य के ऊपर अडिग हो गया ना, तो समझ लो वो कहता है मैं तो सत्य के लिए संघर्ष कर रहा हूं। सत्य के लिए नहीं, सत्य तो आ ही गया आपके जीवन में। सत्य ही तो है जो आपको नीचे नहीं गिरने दे रहा है, तो वो सत्य को जान ही लेता है। विजानन एवं सत्यम वदति, सत्य को जानता हुआ ही सत्य बोलता है। सत्य बोलने वाले को आगे कभी सत्य की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। सत्य की प्राप्ति होने पर ही व्यक्ति सत्याचरण कर सकता है, वरना तो कर सकता नहीं है, सत्य बोल सकता नहीं है। तो जिसके जीवन में ऐसी दृढ़ता आ जाए कि भाई हम कट सकते हैं लेकिन असत्य नहीं बोल सकते हैं, असत्याचरण नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए। उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए कि कभी ना कभी तो मेरे सत्य की विजय होगी ही। कभी ना कभी नहीं, आज ही हो गई। आपने सच बोला, इसका मतलब सत्य आपके साथ है। तो विजानन एव सत्यम वदति विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति। इसलिए ये जो ज्ञान है सत्य का, जिसके होने पर व्यक्ति सत्य बोलता है, उसको जानना चाहिए, उस सत्य के ज्ञान को जानना चाहिए। विज्ञानम भगवो विजिज्ञासे इति। तो भगवान फिर मैं उस विज्ञान को ही जानना चाहता हूँ कि वो विज्ञान कौन सा है जिसके जानने से व्यक्ति असत्य आचरण नहीं करता है, सत्य ही बोलता है। तो मुझे उस विज्ञान का ही उपदेश दीजिए। तो फिर ये आगे बता रहे हैं यदा वै मनुते अथ विजानाति। विशेष ज्ञान किसको होगा? जो मनन करेगा। नहीं तो व्यक्ति मनन नहीं करता है। जैसे ही इधर से कोई झोंका आया तो इधर बह गया, फिर इधर से आया तो इधर बह गया, कोई भी नहीं आया तो बीच में खड़ा रह गया। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मनन नहीं कर रहा है कि जीवन किधर जा रहा है। लेकिन जो मनन करेगा कि ऐसा करने से क्या परिणाम आएगा, ऐसा करने से क्या परिणाम आएगा, तो वो व्यक्ति फिर खड़ा रह पाएगा। तो ये मनन कैसे करें, इसके बारे में फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।